Now we are going to have a discussion over what is infrastructure state, specifically in terms of India. So now this chapter is focusing on two major topics. One is energy, that is a part of economic infrastructure, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एंड सेकेंड इज हेल्थ, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. एजुकेशन को क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाले टॉपिक में हमने एजुकेशन को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और उस समय भी मैंने बताया था कि एक सेपरेट चैप्टर में हेल्थ को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो उधर एजुकेशन को पढ़ लिया, आज हम यहाँ पर हेल्थ को पढ़ने वाले हैं. रही बात एक चीज़ आपके लिए कि आपके एनर्जी का टॉपिक इस साल बिकॉज कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से स्कूल लॉकडाउन हुए और CBSE ने सिलेबस रिड्यूस किया है, तो इस साल ये टॉपिक अभी डिलीटेड टॉपिक्स में चला गया है, इसलिए एनर्जी के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. हम केवल और केवल डिस्कशन करेंगे हेल्थ को, जिसका अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्लॉक देखें तो हेल्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेल्थ? तो दिस इज़ ए स्टेट और कंडीशन ऑफ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट. यानी एक इंडिविजुअल बेसिस पे मैं बात करूं तो पर्सन फिजिकली फिट है, पर्सन मेंटली फिट है. दोनों तरीके से, फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से पर्सन अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ का यूज़ कर पा रहा है, वो फिट है. आज हम देखते हैं कि दो तरीके की बीमारियां होती है. हो सकता है पर्सन फिजिकली बहुत फिट है बट मेंटली किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कुछ बैड डिसीजंस ले जाता है, या हो सकता है माइंडेड बहुत है वो पर्सन बट फिजिकली वो फिट नहीं है, तो अगेन वो उतनी अपने उस माइंड को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पाता है. तो दैट मीन्स हेल्थ का मतलब क्या है? आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से बिल्कुल फिट हैं. दैट मीन्स अपनी एबिलिटीज़ को पूरी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं. हेल्दी होने की निशानियाँ कि आप हेल्दी हैं या नहीं कैसे पहचानें? तो एक हेल्दी पर्सन की ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज्ड होती है, मतलब वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ या इंक्रीज्ड एफिशिएंसी के साथ मोर स्पीड के साथ किसी वर्क को करता है, अच्छी क्वालिटी का वर्क करता है. सिंपल सा मतलब यूँ है कि हमने एक हेल्दी पर्सन को एक वर्क के लिए अलॉट किया और वही वर्क हमने एक सिक पर्सन को दे दिया. ऑब्वियस है हेल्दी पर्सन उस वर्क को अच्छे से कर पाएगा, फास्ट स्पीड में कर पाएगा, बेस्ट मैनर में हैंडल कर पाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इंक्रीज्ड ओवरऑल एफिशिएंसी. दूसरा, the person is efficient, so obviously he will have better productivity, he will produce more output in the given respective time. And finally, बेस्ट यूज़ ऑफ या इंक्रीज मेंटल एबिलिटीज़. मैंने आपको बताया कि हेल्दी पर्सन में फिजिकल हेल्थ और मेंटली हेल्थ दोनों को डिस्कस किया जाता है. तो ऑब्वियस है कि पर्सन फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट है, तो उसका माइंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ इम्पैक्ट करेगा, वो वर्किंग के नए तरीके सोचेगा, इनोवेट करने की कोशिश करेगा. दैट मीन्स थिंकिंग प्रोसीजर को वो ऑन रखेगा. सो दिस इज़ मीनिंग ऑफ हेल्थ एंड इट्स शॉर्ट what we can say importance in an individual's life. Now here is some data given about development of health in India. So we are having lots of data. First is birth rate. Birth rate का मतलब होता है कि हर साल आपके यहाँ 1000 की पॉपुलेशन पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं या किड्स पैदा हो रहे हैं. ये डेटा कहीं ना कहीं हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये फर्स्ट चैप्टर की याद दिलाएगा. तो 1000 की पॉपुलेशन पे हमारे बर्थ रेट जो थी दैट वाज 27, यानी 27 किड्स वर गेटिंग बर्थ ऑन द 1000 पॉपुलेशन रेशियो. ये 1951 का डेटा है. उस समय हमारी बर्थ रेट बहुत हाई थी 27, बट आज की तारीख में हमारी बर्थ रेट लो हुई है 6.3. अब आप कहेंगे बर्थ रेट लो होने का मतलब ये तो हमारे यहाँ बच्चे कम पैदा हो रहे हैं. तो आपको मैं पहले से ही बता दूँ कि इंडिया ऑलरेडी सेकंड नंबर की पॉपुलेशन पे है, और अगर हम बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे और उतना ही हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा. इसलिए बर्थ रेट का लो होना ज़रूरी है. तो बर्थ रेट was 27 per 1051 and now in 2017 it is 6.3 only. Also infant mortality rate. Infant mortality rate का मतलब होता है death of a kid under 1 year. एक साल का बच्चा जो होता है, एक साल का पहले होने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है, यानी जन्म के एक साल के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी में काउंट करते हैं. 1951 में ये डेटा आ रहा था 146 पर 1000, जबकि आज की तारीख में ये डेटा आ रहा है 32 पर 1000. अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो रही है, इसका मतलब सीधा सा है
कि किड्स की मेडिकल केयर फैसिलिटी या किड्स को जो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं न्यू किड्स को या इन्फेंट किड्स को, दे आर गेटिंग बेटर, यानी मेडिकल फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं। नेक्स्ट, आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज एवरेज एज, ऑन एन एवरेज एज जो है 1951 में हमारी एज एवरेज आ रही थी 44 ईयर्स, मतलब ऑन एन एवरेज इंडियंस की एवरेज एज थी 44 ईयर्स। आज की तारीख में वो 69.4 ईयर्स आ गई है। अगेन इसका मतलब है बेटर मेडिकल फैसिलिटी। बेटर मेडिकल फैसिलिटी इन द सेंस हमारे यहाँ आज बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो पहले हमें बहुत सताती थी, बहुत हमें परेशान करती थी, आज वो बहुत छोटे गेम रह गए हैं। एक टाइम था जब हमारे यहाँ टीबी, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया ये बहुत बड़ी बीमारियां मानी जाती थी, बट आज की तारीख में ये कोई बड़ी बीमारियां नहीं है। इवन स्मॉल पॉक्स और पोलियो का हमारे यहाँ से इरेडिकेशन हो चुका है, मतलब कंट्री पूरी फ्री हो चुकी है। हाँ, कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं जैसे एड्स, कैंसर, HIV वायरस, ये कुछ, और अभी रिसेंटली कोरोना, कुछ डिजीज़ अभी भी बाकी है, बट ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में लोग बीमारियों से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बेटर हुई हैं, इम्प्रूव्ड हुई है। फाइनली डिक्रीज इन द अंडर 5 मॉर्टलिटी। अंडर 5 मॉर्टलिटी का मतलब होता है बर्थ टू 5 ईयर्स, यानी 5 साल के अंदर होने से पहले बच्चे की डेथ हो जाए, किड की डेथ हो जाए, तो वो भी हमारे यहाँ फॉल हुई है 248 पर 1000। पहले 1950s की बात बता रहा हूँ, आज की तारीख में 39 पर 1000। सो यहाँ जहाँ भी फॉल आउट हुआ है रेट्स में, वो कहीं ना कहीं बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ को शो कर रहा है, बेटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को शो कर रहा है, और पॉजिटिव सिग्नल्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब हेल्थ केयर की तरफ हम अच्छा कर रहे हैं, और उसके बेनिफिट्स हमें एक हेल्दी पॉपुलेशन के तौर पे और एक एफिशिएंट पॉपुलेशन के तौर पे देखने को मिल रहे हैं।